सैक्रिफाइस कर रहे हो, सारी चीजें करो मेरे प्रियो। खुदा आपके लिए खड़ा है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है और वो आपको खड़ा करेगा। वो समय आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपके हालात को आपके सामने ही चेंज कर देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको सोचना है कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर्म, अगर मैं बोल रहा हूं आपका कर्म दुनिया के लोगों के लिए कम जा रहा है और परमेश्वर के लिए बेहतर, जो मेरी गारंटी है आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अपनी लाइफ में उठने के लिए। अगर वो आपके पाप को मारने के अपने बेटे को दे सकता है, आपके जीवन को उद्धार करने के लिए आपको अच्छी भविष्य नहीं दे सकता, आपको अच्छी रोजी रोटी नहीं दे सकता, आपको अच्छे बिजनेस नहीं दे सकता, आपको अच्छे नौकरियां नहीं दे सकता क्या मेरे प्रियो, जो अपना बेटे को दे दिया। ऑब्वियसली वो आपको दे सकता है, वो आपको 1 सेकेंड में खड़ा कर सकता है। उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी है, उसके पास उतनी ताकत है कि वो आपको 1 सेकेंड में ही आपको खड़ा कर सकता है। उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आप देखो लोग कैसे हैं जिनके जीवन में आज ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग जो तो देखो ज्यादा वीक है अपने स्पिरिचुअल जीवन में, वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। उनके लिए जीसस क्राइस्ट एक लॉकेट है, उनके लिए जीसस क्राइस्ट और परमेश्वर बस एक बात है, बाइबल के अंदर रहा हुआ एक स्टोरी है। बस उस स्टोरी को मानते, वो ये नहीं मानते कि रियल में गॉड मेरे साथ है, रियल में गॉड मुझे वॉच कर रहा है और रियल में परमेश्वर मेरे से कार्य चाहते हैं तो मैं कार्य को समर्पित करूंगा और सच में परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, सच में ऊंचा उठा देगा आपको। अगर आप इस वचन को सुनकर अपने आप को सही करने के लिए तैयार हो रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है और आपको खड़ा करेगा बहुत जल्दी। आने वाले समय पर खुदावन आपकी लेवल को, आपके भविष्य को, आपके पूरे हालात को इस नतीजे तक लेकर आ जाएगा कि आप खुद सोच नहीं सकते कि मैं कहां पहुंच रहा हूं। आप खुद सोच नहीं सकते कि मैं कहां पहुंच रहा हूं। परमेश्वर आपको वो लेवल तक लेकर आएगा। बोला हालेलुया। वो लेवल खुदावन आपके लिए तैयार कर रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है। परमेश्वर आपके प्रेम को देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मैंने उनके लिए तो किया है, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, पाप को छोड़ रहे कि नहीं, गलत चीज़ों को छोड़ रहे या नहीं, उसकी चर्च को बना रहे या नहीं बना रहे। आप कितने इच्छा करते हो कि मैं परमेश्वर को आगे लेके जा सकूं। बोलो हालेलुया। गॉड विल राइज यू अप। मैं आज आपको ये वर्ड दे रहा हूं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, परमेश्वर ढाल बन के आपके साथ रहेगा। मैं आज आपको वर्ड दे रहा हूं, खुदावन आपके लेवल्स को चेंज करेगा। लेकिन कैसे करेगा, इसको भी आपको बोल रहा हूं। आपको परमेश्वर के लिए बेहतर वर्क करना है अपने मरते दम तक, टिल डाई तक। जब तक आप मरे नहीं हो तब तक आपका काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपको अपने आत्मा से शपथ करना है, मुझे अपनी कोई भी कार्य को बंद नहीं करना है परमेश्वर के लिए, मुझे बेहतर से बेहतर करना है मेरे मरते दम तक। हालेलुया। कोई नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ खराब है। आने वाले समय पर आपकी लाइफ इतनी उत्तम होगी, इतनी उत्तम होगी, जिनकी उत्तम है उसी से ज्यादा उत्तम होगी। बोला आमीन। जिनकी बेहतर जीवन है उनसे कई ज्यादा बेहतर जीवन आपकी होगी, जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रोवाइड करेगा। बोला आमीन। बोला हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा करेगा। मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन अगर सही कर्मों को करने वाले हो आप, सही बातों को करने वाले हो आप, परमेश्वर के लिए खटने वाले हो, पाप नहीं करने वाले, बेविचार नहीं करने वाले, नरक की चीजें अपने जीवन पर एंटर नहीं होने अगर देते हो, आपके लिए बेहतर फ्यूचर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की आज आवाज बोल रही है। आज परमेश्वर की आवाज बोल रही है आज आपको, जैसे मैंने तुम्हारे लिए कर्म किया, अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे, हालेलुया, आशीषें आपके पास आ रही है, ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, और जब वो आपके पास आ रही है आपके बंधन टूट रहे हैं। बोला आमीन, हालेलुया। हार्ड वर्क आपको परमेश्वर के लिए करना है, हार्ड मेहनत परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर आपके बेटे नहीं मांग रहा, आपको परमेश्वर आपको कुछ नहीं मांग रहा। परमेश्वर बस आपसे डिमांड कर रहा है कि बच्चों सही हो जाओ, पाप ना करो, गलत कर्म ना करो और मेरे और ताको, मेरे और ध्यान लगाओ। आमीन। उसने कहा मेरे और ताको, मेरे और ध्यान लगाओ। जितना दिल मेरे तुम्हारे, जितना बड़ा दिल मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया, उतना बड़ा दिल तुम मेरे लिए खोल दो। आमीन।
परमेश्वर ने इतना बड़ा दिल आपके लिए खोल दिया। जब आप परमेश्वर के लिए सेम अपना दिल पूरा परमेश्वर के लिए खोल दोगे और आपके बीच, जैसे बोलते ना कि पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति का एंटर नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्यार और आपके प्यार के अंदर परमेश्वर के रिलेटिव, मतलब परमेश्वर के जो चीजें हैं उसके साथ आपका ही ताल्लुकात होना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति का एंटर अगर नहीं होगा, यू राइज यू अप, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति को एंटर नहीं होगा, कोई तीसरा जन आपको परमेश्वर के प्यार में तोड़ने नहीं पाएगा। आप पत्थर बन जाओगे परमेश्वर के लिए, आप चट्टान बन जाओगे खुदावन के लिए। आप हर एक कार्य करोगे, घुटने गाड़ोगे, प्रार्थनाएं करोगे, लेकिन बिना मतलब के आप करोगे, क्योंकि आपके लाइफ में परमेश्वर ने जो किया है वो कर्जा आप परमेश्वर को चुका रहे हो अपने मरने से पहले। अगर ये चीजें आपके जीवन की करेक्शन होगी, बेहतर होगी, खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको, कुछ लोग आज सोच रहे हो कि मैं खुद ब खुद ऊंचा उठ रहा हूं, मेरी मेहनत मुझे ऊंचा उठा रही है, मेरी परिश्रम मुझे ऊंचा उठा रही है। मैं बोल रहा हूं, आपकी परिश्रम अगर परमेश्वर के लिए ट्रू है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आपकी परिश्रम अगर परमेश्वर के लिए ज्यादा है तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उसने जब मूसा को बोला कि सारे मिस्र के लोगों को तू लेकर चल, हालेलुया, तू लेकर चल, मैं तुझे जो कह रहा हूं तू लेकर चल। लोग बोलते थे खाना नहीं है, पीना नहीं है, लोग आज डर रहे हो आप लोग। मैं अगर ये ना करूं, मेरे घर में खाना कैसे आएगा, रोजी रोटी कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूं स्वर्ग से बरसेगा। आमीन। मिस्र के समय पर जब लोग परमेश्वर की राह पर चले तो परमेश्वर उनकी केयर किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी बरसाना शुरू किया, आसमान से रोटी बरसाना शुरू किया। क्या वो परमेश्वर आज आपके साथ है या नहीं है? क्या वो परमेश्वर आज आपके साथ है या नहीं है? अगर वो परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर की कर्म के अनुसार आप चल रहे हो और परमेश्वर के कारण आप भूखे हो, नंगे हो, आप परमेश्वर के लिए दौलत की केयर नहीं कर रहे हो, आप जान चुके कि मेरा परमेश्वर रियल है और मैं अपनी पूरी टाइम परमेश्वर को दे रहा हूं, क्या वही परमेश्वर अगर आज है तो वही परमेश्वर आपके लिए रोटी बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा? बोलो, बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा? बरसाएगा। लोग कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? अरे तुम्हें बढ़ाने वाला, तुम्हें घटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही विल राइज यू अप। वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वो तुम्हें खड़ा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। He is love you. Jesus is love you. Angela loves you so much. That's why they will rise you up, my dears. When God select you, जब परमेश्वर ने आपको चुना, He decided कि मैं इन व्यक्ति को क्या करूंगा, मैं इन लोगों को क्या करूंगा, मैं इन लोगों को ऊंचा उठाऊंगा, मैं उनको राइज करूंगा, अप करूंगा, लेकिन ये लोग मेरे से प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे सन एंड डॉटर्स, लव मी। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल को खोला, अपने दिल को मेरे लिए खोल दो, कोई तीसरे व्यक्ति को मेरा जगह ना दो। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए भी जगह ना दिया, तुम भी मेरे लिए अपने बच्चों को भी जगह ना दो। इतना प्यार करो तुम मुझसे, इतना लव करो तुम मुझसे। प्रेज गॉड। वो कहता है कि इतना प्यार करो कि तुम वो प्यार किसी और को ना करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा लेकर जाऊंगा। ही इज द रियल गॉड। वो एक रियल गॉड है, वो आपके साथ है। लोग आज परेशानी, प्रॉब्लम से डर जाते हो, लेकिन वही परेशानी, वही प्रॉब्लम से अगर कोई डरता है और कोई डराता है तो वो परमेश्वर उस परेशानी और प्रॉब्लम को डराता है। और वो परेशानी, प्रॉब्लम अगर किससे डरते हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं। आमीन। हालेलुया।
वो कहेगा हट जा, मेरे बच्चों से वो हट जाएगा। वो कहेगा उसको परेशान करना बंद कर दे, तो शैतान परेशान करना बंद कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अय्यूब के समय पर जब परीक्षाओं की घड़ी आ रही थी, तब शैतान उसको परीक्षा कर रहा था। तब शैतान कहता कि अरे अय्यूब के लाइफ पर मैं इसीलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि तूने उसके तरफ तो चारों तरफ आग की बाड़ा दे दिया है, तूने उसको कब्जा करके रखा है, इसलिए उसके धन को लॉस नहीं कर पा रहा मैं, उसके घर पर घुस नहीं पा रहा मैं। लेकिन आज आपके साथ हो रहा है। इसका मतलब आपको अय्यूब की तरह चट्टान बनना है। बोला है, हालेलुया। अय्यूब की तरह मजबूत बनना है। आपके धन को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपकी किस्मत को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपके हालात को कोई बदल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। तब शैतान आता है स्वर्ग के अंदर, बोलता है कि अय्यूब को मैं परीक्षा, परमेश्वर बोलता है परीक्षा कर, लेकिन उसकी जान को तो कुछ नहीं कर सकता। बोला आमीन। परमेश्वर ने बोला तू उसकी जान को कुछ नहीं कर सकता, तू बाकी जो करना है कर, उसकी ध्यान रख। परमेश्वर कहता है ध्यान रख, उसकी जान के ऊपर कोई अटैक्स ना हो। इसका मतलब शैतान को डराया किसने? परमेश्वर ने। बोला परीक्षा करना है कर, उसकी जान को हाथ लगाया तो तेरा बैंड बजा देने वाला हूं मैं। तब शैतान सेम जाता है परीक्षा रहता है, उसकी जान को कुछ नहीं कर पाता। हुआ है गॉड प्रोटेक्ट उसको दिया है, गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है। आमीन, हालेलुया। गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है कि इसका कोई बाल भी बांका ना कर सके। अगर आप उस डिवाइन प्रोटेक्शन को अपने जीवन पर देखना चाहते हो, बिगर वर्क में परमेश्वर जाओ, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, गलत संगतियां ना करो, गलत चीजें ना करो, दारू ना पियो, नशे ना करो, खुदावन जो चाहता है वो करो। वो डिवाइन प्रोटेक्शन जब आपके जीवन पर आएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अय्यूब का ऊंचा उठने का रीजन एक क्या कहता है वचन में, अय्यूब के पास सारे बिजनेस खत्म हो गया। क्या हुआ? पहले वो अमीर था, जब शैतान ने उसकी जांच पड़ताल की, परीक्षा ली, उसके बाद वो लॉस में चला गया। उसके पास सारी संपत्ति, वो जीरो हो गया, उसके बच्चे मर गए, जीरो हो गया, कोई प्रॉपर्टी उसके पास थी नहीं, कोई धन दौलत थी नहीं। तुरंत वो गरीब बन गया, भिखारी बन गया तुरंत। हाँ, खाने तक के लिए पैसा नहीं था, घर नहीं था, घर टूट गए थे, वो जाके पेड़ के नीचे रह रहा था। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के लिए लॉयल बन के रहा। परमेश्वर ने का वचन कहता है जितना उसके पास था उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने से दिया। आमीन। जितना उसके पास प्रॉपर्टी थी उससे कई ज्यादा परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन जो बीच का पड़ाव था, जब उसके पास था फिर उसे छीन लिया गया। उसका जो बीच का पड़ाव था वो काफी पेनफुल था, और उस पेनफुल लाइफ में भी वो परमेश्वर के साथ स्टेबल था। वो महिमा करता रहा परमेश्वर का, तेरी धन्य हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। वो ये कहता रहा परमेश्वर से। वो इस समय पर टूटा नहीं, उस समय पर और जुड़ गया। इमेजिन करो, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास 1 रुपीस भी नहीं थी। आज आपके पास 1 रुपया तो है, उसके पास कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने उसे ऐसा खड़ा कर दिया हाँ कि वो 100 गुना और अमीर बन गया। वो पहले करोड़पति था, और 100 गुना मतलब 100 करोड़ का मालिक बन गया। 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। बना कैसे? परमेश्वर के कारण। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के कारण खाली व्यक्ति अमीर बन गया। इसीलिए आप सोचो, आपकी बुद्धि आपको अमीर बनाएगी, आपके कर्म आपको अमीर बनाएंगे, या परमेश्वर बनाएगा? अगर वो आपके साथ है, मैं बोल रहा हूं कोई भिखारी भी अगर परमेश्वर के पास आएगा सही दिल से, कल को करोड़पति बन सकता है। लेकिन वो पैसों के पीछे भागेगा तभी नहीं बन सकता, जब वो परमेश्वर के पीछे भागेगा तब वो बन सकता है। गॉड उसको राइज करेगा, अफ करेगा। बोलो हालेलुया। अय्यूब के उदाहरण से सीखो कि अय्यूब को परमेश्वर ने कैसे बना दिया। उसके पास सारा 1 रुपया भी नहीं था तुरंत। यूसुफ के उदाहरण से सीखो, यूसुफ के पास कुछ नहीं था, वो जेल के अंदर बैठा हुआ था, 1 सेकंड में प्रधानमंत्री बन गया। हैं? दाऊद क्या करता था? बकरी चराता था, क्या बन गया? वो राजा बन गया। और जितने लोग राजा बने, अगर आप 3 लोगों को देखोगे, इन 3 लोगों को देखोगे, कोई राजा बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, उनकी जो उससे राजा बनने से पहले जो पेन थी, देखा है कि नहीं? दाऊद जंगल के अंदर चला गया था राजा बनने से पहले।
जंगल के अंदर जाकर उसको साउल मारने के लिए ढूंढ रहा था। हाँ, यूसुफ कहाँ था? यूसुफ जेल के अंदर था। उसके भाई लोगों ने उसको निकाल दिया उस जगह से, अलग कर दिया उसको। कितनी पेनफुल थी। आज हमारे पास हम कौन सी पेन झेल रहे हैं? इन लोगों से कई गुना कम। लेकिन फिर भी आप स्टेबल हो परमेश्वर में, फिर भी अगर आप स्टेबल हो परमेश्वर में, स्ट्रांग हो परमेश्वर में, खुदाबंद जो चाहता है आप वही वर्क कर रहे हो, खुदाबंद के लिए बड़े बड़े वर्क कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे, गलतियां नहीं कर रहे। अगर यूसुफ की बात को देखोगे तो यूसुफ पाप नहीं किया। उसको एक औरत खींच के बुला रही थी, आ मेरे साथ विचार कर अकेले रूम के अंदर, लेकिन वो बोला नहीं, मैं नहीं करने वाला, ये गलत काम है, मैं नहीं करने वाला। भले वो जेल के अंदर था, भले वो टूट चुका था, भले उसके भाई उसको घर से निकाल दिए थे, वो गलत काम, परमेश्वर के विरुद्ध उसने कोई काम नहीं किया। वो स्टेबल रहा परमेश्वर में, तो उसे परमेश्वर क्यों नहीं ऊंचा उठाएगा? विद इन 1 सेकेंड गॉड उसको राइज करा, ऑफ करा। वही परमेश्वर आपके साथ है, वही जीसस आपके साथ है, वही दूत आपके साथ है। हालेलुया। गॉड इज वॉचिंग यू कि आप कितने हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने परमेश्वर मेहनत कर, आप कितने परमेश्वर के दीवाने और पागल हो। गॉड इज वॉचिंग यू माय डियर। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कितने परमेश्वर में स्ट्रांग हो, कितने उसको प्यार करते हो, कितने आप बड़े बड़े वर्क कर रहे हो। आमीन। मैं बोल रहा हूं, ये 2 मंथ आ रहे हैं, खुदावन आपको और ज्यादा वॉच करेगा, आप कितने परमेश्वर में स्ट्रांग हो, कितने आप बड़े बड़े वर्क करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, कितने आप आज्ञा को पालन कर रहे हो। परमेश्वर आपको देखने वाला है। He will see you। वो आपको वॉच करने वाला है, क्योंकि 2025 में वो आपकी किस्मत को बदलने वाला है। आमीन। 2025 is blessed month for everyone। आप में से हर एक लोगों के लिए आशीष लेकर आएगा 2025। मैं अभी से ये प्रोफेसी कर रहा हूं, मैं अभी से प्रोफेसी कर रहा हूं। He will rise you up। He will rise you up। एंड इंडिया एंड अमेरिका के साथ कुछ कनेक्शन बनेगा, ये भी मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। और जो यहूदी लोग होंगे, उनका आना जाना इंडिया के अंदर लगातार बना रहेगा। परमेश्वर ऐसा इंडिया के अंदर काम करेगा, आप देखोगे इस विषय को। गॉड की महिमा पूरा दुनिया पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए मेरे बात को सुनो, खुदावन के लिए मेहनत करना शुरू करो। ये 2 मंथ के अंदर खुदावन के लिए बेहतर वर्क करना शुरू करो। खुदावन आपको वॉच कर रहा है, अपने जीवन को सही ढंग में उसको सजाड़ दो, पाप करने बंद कर दो, अच्छे काम को करो, क्योंकि आप इसीलिए करोगे जो परमेश्वर ने किया वो किसी ने नहीं किया। आपकी कर्म को परमेश्वर देख रहा है कि उसने तो अपना बेटा दिया, आप क्या दे रहे हो उसको। हालेलुया। अपने जीवन को दो, अपनी बेहतर लाइफ को दो, पाप मुक्त जीवन को दो, काम को करो बेहतर रीति से। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। बोला हालेलुया। इसीलिए लोगों को निकाल रहा है और लोगों को ला रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही करेगा। गॉड आपको सिलेक्ट करेगा। हालेलुया, प्रेस गॉड। सो आज खुदावन आपको और ब्लेस करे और आशीष करे। और आज लगातार टीचिंग्स चलेगी, आप लोगों को बाकी की डिटेल्स कुछ देर के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो खाना वाना खा के आप लोग आराम से बैठे रहें। नेक्स्ट टीचिंग होने वाली है, आपके पास नोट पेन होना ज़रूरी है। और बहुत जल्दी 1-2 घंटे छोड़कर फिर से क्लासेस होगी। कितने लोग फ्री हो आज? प्रेस गॉड। तो अपना पूरा कीमती समय निकाल के रखें। आज हम होली स्पिरिट के बारे में ज़्यादा जानेंगे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने के बारे में जानेंगे। एक अद्भुत टीचिंग आज आपका इंतज़ार कर रही है। बोला हालेलुया, प्रेस गॉड। तो अपना सारा खाना पीना बनाना शुरू करके ख़त्म कर दीजिए। 2 से 3 घंटे के अंदर फिर से मीटिंग शुरू होगी। फिर 1 घंटे या आधा घंटा छोड़ के फिर से टीचिंग शुरू होगी। करीबन आज
कोशिश किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग आज प्रोवाइड किया जाए। हालेलुया, प्रेस गॉड। तो जो लोगों ने आज संडे है अपनी सीड को चर्च में सेंड करें, अपने बीजों को भी चर्च में सेंड करें, अपने ऑफरिंग वगैरह को। जो लोग नहीं किए वो लोग सेंड कर सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग पर तूने मुझे ज्ञान और नॉलेज दिया। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना ही करता हूँ इन लोगों के लिए कि परमेश्वर तूने आज इनको ये वर्ड और नॉलेज दिया। धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तो इनके साथ बना रहे खुदाबंद। आने वाले समय पर, आने वाले जो मीटिंग होने वाले खुदाबंद, तो अपने नियंत्रण पर ले और तेरी आत्मा मुझे दे, ताकि खुदाबंद मैं इनको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से ज्ञान देने पाऊँ खुदाबंद। अच्छे टॉपिक्स दे ताकि परमेश्वर ये गहरे वेदों को और गहरे चीज़ों को जानने पाए। खुदाबंद का धन्यवाद करता हूँ। तो जलाल परमेश्वर है मेरे खुदाबंद, तो जलाल ही खुदा है खुदाबंद। तेरी महिमा के लिए तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तूने मुझे प्रेम का धन्यवाद करता हूँ। आज की टीचिंग को तेरे हाथों पर सौंपना हूँ खुदाबंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने